गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज है 23 दिसंबर और आज के इस सेशन में 23 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया है? म्यांमार, पाकिस्तान, रसिया या फिर भारत? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 ये कहां पर होगा? तो फ्रेंड 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव जो कि 2023 में होने वाला है, इसकी मेजबानी करेगा कर्नाटक। कहां पर इसे आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे कर्नाटक में होगा और इसका जो उद्घाटन है ये आपको याद रखना है, उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी 2023। मेजबानी कौन कर रहा है? तो कर्नाटक कर रहा है। राष्ट्रीय युवा जो दिवस है फ्रेंड्स, ये कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे आप सभी 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे बनाया जाता है? तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये हमने बात की है 26वें की। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25वां उत्सव कहां पर हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 25वां हुआ था पुडुचेरी में। 25वें का आयोजन पुडुचेरी में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। कब? 2022 में। 2023 कर्नाटक मेजबानी करेगा। तो ये हमने बात कर ली राष्ट्रीय युवा दिवस की। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की मेजबानी कौन करेगा? 2023 तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इंदौर मध्य प्रदेश करेगा। कौन करेगा? इंदौर। 2022 में कहाँ हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का जो आयोजन है 12 से 16 जनवरी तक कहां पर हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया पुडुचेरी में इसे आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो सक्षम युवा सशक्त भारत 2022 की थीम थी। याद रखेंगे आप सभी। भारत में किसकी जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? तो किसकी जयंती होती है? स्वामी विवेकानंद जी की। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय पूछ ले तो 12 अगस्त आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था, है ना, कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त कहा जाता था बचपन में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की जो शुरुआत है ये किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध जो भाषण है ये कब दिया था? तो डेट आप सभी को याद रखनी है, 11 सितंबर 1893 में दिया गया था। शिकागो कहां पर आता है? तो ये आता है अमेरिका में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को क्या कहा है? तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे डिस्कस करेंगे कि 1893 में खेतड़ी के राज्य के महाराज जिनका नाम है अजीत सिंह के अनुरोध पर विवेकानंद धारण किया था, यानी कि इन्हें जो विवेकानंद की उपाधि है वो अजीत सिंह द्वारा दी गई थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये स्वामी विवेकानंद जी ने कब की थी? 1897 में। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कब की गई थी? 1893 में।
राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग किसके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं? तो ये तीनों ही पुस्तक विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये आप सभी याद रखेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 6 महीने का करंट अफेयर यानी कि जून 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक का ये क्लास हो चुकी है। इसके अलावा 3 महीने का करंट अफेयर अक्टूबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक ये करंट अफेयर भी हो चुका है। दोनों की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा याद रखेंगे कि 10 बजे रात को एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है जिसका नाम है गागर में सागर। गागर में सागर, जो कि आपका टारगेट है 10 जनवरी। इसमें आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लास होती है। इस क्लास को भी आप सभी अटेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि मंगल पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये जो अंतरिक्ष यान है ना, ये नासा का है। किसका है? नासा का, जिसका नाम है मार्स रोवर परसिवरेंस। याद रखेंगे, जो क्या कर रहा है, इसके द्वारा, इस मिशन के द्वारा मंगल ग्रह की जो चट्टानें हैं, जो रॉक हैं, उनके जो नमूने हैं वो पृथ्वी पर भेजे जाएंगे। अब देखिए, ये जो नमूने हैं, अगर इनकी बात करें तो छोटे टाइटैनिक ट्यूब में रखे गए हैं। इन्हें भविष्य के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। उंगली के आकार की यह ट्यूब समतल सतह पर गिराई जाएगी, यानी कि मंगल ग्रह से इसे समतल सतह पृथ्वी पर गिराया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गिराई जाएगी, उस सतह को नाम दिया गया है थ्री फोर्क्स। याद रखेंगे आप सभी, ये उस सतह को नाम दिया गया है जहां पर ये चट्टान के नमूने गिराए जाएंगे इस मिशन के द्वारा। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का पता लगाने में यह चट्टानें मील का पत्थर साबित होंगी, जो ये नमूने भेजे जाएंगे पृथ्वी पर। फ्रेंड, आगे डिस्कस कर लेते हैं मंगल ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये नाम याद रखेंगे, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है और ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा पर्वत है। और ये कहाँ पर है? तो मंगल पर है फ्रेंड्स, है ना। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं? तो उनका नाम है फोबोस और डीमोस। ये दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 687 दिनों में यह पूरी करता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओलिपस मेसी, ये किस ग्रह पर है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये भी आपका मंगल ग्रह पर है। मंगलयान भारत ने कब लॉन्च किया था? तो 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2013 में इसरो द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी मंगल ग्रह के बारे में, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो देखिए, उपाध्यक्ष पैनल के लिए पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को नामित किया गया है, जिनका नाम है पीटी ऊषा। अच्छे से याद कर लेंगे आप सभी, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पैनल में किसी मनोनीत सदस्य को नियुक्त किया गया है। किसने? सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और फ्रेंड्स, याद होगा कि जो पीटी ऊषा हैं, ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की। कौन? पीटी ऊषा। अब आप मुझे बताएंगे कि पीटी ऊषा का संबंध किस खेल से है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा
नाम निर्देशित किए जाते हैं 12 सदस्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 80 करता है। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की है। अब आप मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है फ्रेंड्स, है ना। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो इनका नाम था BS रमा देवी, जो कि राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है अंतिम पंगाल। याद रखेंगे आप सभी, ये एक भारतीय पहलवान है। पूछा जा सकता है कि अंतिम पंगाल का संबंध किस खेल से है? तो ये पहलवानी करते हैं, है ना। बाकी आप साक्षी मलिक भी याद रखेंगे, गीता फोगाट भी याद रखेंगे और बबीता फोगाट, ये सभी पहलवानी से संबंधित है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह है दुनिया में सोकिया कुश्ती का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। इसे पहले फिला कहते थे। फिला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैच्योर रेसलिंग के नाम से जाना जाता था। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष नैनाद लालो बिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइक्लिंग को। याद रखेंगे, पहली बार इसे शामिल किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की जो मेजबानी है ये कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। किसने खेल के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट ये किसने जीता है फ्रेंड्स? तो ये भारत ने जीता है और भारत ने तीसरी बार इस खिताब को जीता है। साथ ही में याद रखेंगे कि नेत्रहीनों का जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट है 2023 में इसकी मेजबानी करेगा पाकिस्तान। ये पॉइंट भी आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है? गोवा। 36वें की किसने की थी? तो गुजरात ने की थी। और 37वें कहाँ होंगे? तो गोवा में होंगे। अगला सवाल है कि किस फिल्म का नातू नातू ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला भारतीय गाना बना है फ्रेंड्स? तो ये पहला भारतीय गाना किस फिल्म का है? इस फिल्म का नाम है RRR। फ्रेंड्स ये जो फिल्म है ना अभी तक बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है और इसका जो गाना है पहला भारतीय गाना बन गया, ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला है ना। तो ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। यह गाना बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है और ये भारत का पहला गाना है। अब देखिए इस गाने को हिंदी में इस गाने को कहते हैं नाचो नाचो। याद रखेंगे, एग्जाम में अगर नाटू नाटू ना दे ना तो हिंदी में पूछ सकता है नाचो नाचो, है ना। तमिल में इसे बोलते हैं नाटू कुथू, कन्नड़ में इसे बोला जाता है हल्लू नातू। ठीक है, तो आपको हिंदी में खासकर याद रखना है इसके बारे में। 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 2022 में रिलीज होने वाली फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स। और ये कहां पर होगा? तो लॉस एंजल्स में इसे आयोजित किया जाएगा। किस भारतीय फिल्म को विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स यही फिल्म है RRR। याद रखेंगे। किस गाने को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यही गाना है नाथू नाथू, जिसे हिंदी में कहते हैं नाचो नाचो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 24x7 नल से पानी परियोजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स ये शुरुआत की गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा 24x7 नल से
पानी परियोजना शुरू की है फ्रेंड्स, है ना। और ये जो परियोजना है पहले उड़ीसा के 19 शहरों में इसकी शुरुआत की गई है। और याद रखेंगे यह परियोजना केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल जीवन मिशन जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 2019 को यह शुरू हुई थी। हर घर नल से जल योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2024 तक रखा गया है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो जल मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, इसका गठन कब किया गया था, 2019 में। पहले मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। और वर्तमान में भी केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। भारत का प्रथम हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो याद रखेंगे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव है। हर घर जल लक्ष्य रखा गया है 2024। ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला भारत का पहला शहर है पुरी, उड़ीसा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, तो इंदौर है। किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की थी, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया था। शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो फ्रेंड्स शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग जो पुरस्कार है ना, ये UIDAI ने जीत लिया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आइए समझते हैं। नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्यालय ने गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है, तो फ्रेंड्स ये वेरिएंट है VF7। और भारत में भी इसके 3 मामले मिल चुके हैं। 2 मामले गुजरात में मिले हैं, जबकि 1 मामला इसका उड़ीसा में मिल चुका है भारत के अंदर। अब डिस्कस करेंगे इस वेरिएंट के बारे में, क्या करिए है क्या, तो देखिए VF7 ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5 की एक उपवंशावली है और इसकी सबसे मजबूत संक्रमण क्षमता है। याद रखेंगे आप सभी, क्योंकि यह अत्यधिक संक्रामक है ना। इसकी एक छोटी ऊष्मेयन अवधि होती है और इसमें पुनः संक्रमण पैदा करने या यहाँ तक कि टीका लगाए गए लोगों को संक्रमित करने की उच्च क्षमता भी इसके अंदर होती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, है ना। कोरोना फिर से वापस आ चुका है। यह अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों सहित कई अन्य देशों में पहले से ही पाया जा चुका है। अगला सवाल है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड केंद्र सरकार की किस योजना को मिला है, तो फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है ना, स्मार्ट सिटीज मिशन को दिया गया है, जो कि केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है म्यांमार। याद रखेंगे आप सभी, है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। तो मैप में आप सभी देखेंगे ये है म्यांमार। याद रखेंगे भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है म्यांमार की। पूर्वोत्तर भारत में जो सीमा बनाता है वो म्यांमार बनाता है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अराकान योमा यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। अराकान योमा जो कि किसका भाग है, तो ये हिमालय का ही भाग है फ्रेंड्स, है ना। किसका भाग है, हिमालय का। याद रखेंगे आप सभी। म्यांमार की राजधानी नेपियादा है। मुद्रा यहाँ की क्यात है और वर्तमान में प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग है। देखिए यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है। नोबेल पुरस्कार विजेता नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी की आंग सांग सूकी को लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए उनके साहसिक संघर्ष के लिए 1991 में नोबेल के शांति प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में किसे जोड़ा गया है, तो उपरोक्त सभी को जोड़ा गया है। भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की जो बैठक है ये कहाँ हुई, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। पहली बार जनजातीय शीतकालीन उत्सव की जो मेजबानी है ये जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई है। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम है INS अर्नाला। भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है, तो ये भूटान ने की है।
किस राज्य द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में जारी 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तारिणी। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्न में से किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी को 5वीं बार पुरुष टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2022 नामित किया गया है? तो इनका नाम है राफेल नडाल। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो पुडुचेरी बना है। अब डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जी के क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343 के तहत। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से आकाश गंगा को जानते हैं। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर देखेंगे। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भाग लिया? ओमान। अनवर इब्राहिम किस देश के पीएम बने हैं? तो ये मलेशिया के पीएम बने हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है फ्रेंड्स, है ना। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि G20 के वित्त मंत्रियों की जो बैठक है फरवरी 2023 में कहां पर होने वाली है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला सिलहट सिलचर उत्सव 2 दिसंबर 2022 को ये कहां पर हुआ है? गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।